हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त और व्यस्त होंगे पढ़ने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे 4। जो ये क्वेश्चन ऑफ द डे 4 क्या है या फिर क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, ये वो क्वेश्चन होता है जो कि टेलीग्राम में आपको एक दिन पहले मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे 4 है, जिसको हम डेली शाम के 5 बजे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का तो आपको एक बार ट्राई करना है क्वेश्चन को। अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे क्वेश्चन को करते हैं या तो फिर टेलीग्राम के अंदर मैसेज करते हैं या फिर यूट्यूब के अंदर करते हैं, तो उनका हम स्क्रीनशॉट लेकर के वहां पर अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन बच्चा यहाँ पे इसका आंसर दे पाया है। ठीक है, जैसे प्रेमी पिन नाम का कोई बच्चा है। ठीक है, वो इसका आंसर दिए हैं 1.2 मीटर। देखते हैं ये क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डे 4 है ना, क्वेश्चन ऑफ द डे 4 है। करेंगे क्वेश्चन को बहुत मजे से। क्वेश्चन जो आपको मिलेगा ना, वो हर दिन जो क्वेश्चन मिलेगा वो एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन होगा, जो मेंस लेवल का क्वेश्चन होगा। और ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भाई। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर आपको डे 5 का क्वेश्चन भी लास्ट में हम दिखा देंगे। उसका आंसर आपको कमेंट में करना है। जो बच्चा करेगा उसका स्क्रीनशॉट वापस से हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कौन बच्चा इसका आंसर किया है। ठीक है, चलिए सर, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ऑफ द डे 4 में जो ये क्वेश्चन था हमारा, है ना, डे 4 में हम लोगों ने ये क्वेश्चन लेके रखा था। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अ बॉय ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर स्टार्ट्स वर्किंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट एट द स्पीड ऑफ द 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैंप पोस्ट इज 4.5 मीटर अबव द ग्राउंड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज आफ्टर 4 सेकेंड, क्या होगा। ध्यान से समझना, कह रहा है कि 90 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक लड़का है। ठीक है, 90 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक लड़का है, वो 1.2 मीटर प्रति सेकेंड की गति से लैंप पोस्ट से आधार से दूर चलना शुरू करता है। लैंप पोस्ट का मतलब होता है, जैसे ये कुछ इस तरह से लैंप पोस्ट एक इस तरह से टॉवर टाइप का होगा भाई, ऊपर में लैंप लगा होगा, लाइट लगा होगा। ठीक है, वही समझो, ये लाइट लगा होगा यहाँ पर। ठीक है, वही लैंप पोस्ट। ठीक है, तो ये लैंप पोस्ट है मेरे प्यारे भाई, और लैंप पोस्ट जमीन से 4.5 मीटर ऊंचा है। तो जमीन से 4.5 मीटर ऊंचा है, यानी ग्राउंड से 4.5 मीटर ऊंचा है। सपोज करो मेरे प्यारे भाई, ये ग्राउंड, ये क्या है दोस्त, ग्राउंड है, और ये 4.5 मीटर ऊंचा क्या है आपका, लैंप पोस्ट। ठीक है भाई, अब सवाल ये कह रहा है कि एक बच्चा जो है वो 90 सेंटीमीटर हाइट का है, वो 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलना शुरू करता है। ठीक है, 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से एक बच्चा चलना शुरू करता है, और बच्चा का जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 90 सेंटीमीटर। मान लो मेरे दोस्त कि बच्चा जो है वो यहाँ पे 90 सेंटीमीटर का है। 90 सेंटीमीटर का मतलब है 0.9 मीटर। ठीक है, हाँ या ना, 90 सेंटीमीटर का मतलब है 0.9 मीटर। यानी 0.9 मीटर का एक बच्चा है जो चलना शुरू करता है, लैंप पोस्ट से दूर जाता है। सवाल ये कह रहा है कि आधार से दूर जाता है, तो लैंप पोस्ट का आधार ये है और इससे ये दूर जाता है ना। ठीक, लैंप पोस्ट जमीन से 4.5 मीटर ऊंचा है, तो 4 सेकेंड बाद उसकी छाया की लंबाई क्या होगा। सवाल हमसे ये पूछा, अगर वो बच्चा 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, तो 4 सेकेंड बाद 4 सेकेंड बाद उस बच्चे की परछाई यानी छाया की लंबाई क्या होगा, शैडो का लेंथ क्या होगा। समझने वाली बात यहाँ पे ये है ना कि जैसे मान लो यहाँ पे लाइट लगा होगा लैंप पोस्ट में। ठीक है, तो एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर लैंप पोस्ट में लाइट लगा है ना, तो देखो, किसी भी आदमी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का परछाई किधर बनेगा, जिधर से लाइट आता है उधर नहीं बनेगा, जिधर से लाइट आ रहा है उसका पीछे बनेगा। जैसे मान लो लाइट कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, तो परछाई जो होगा ना मेरे प्यारे, परछाई ये वाला होगा, दिस विल बी द शैडो ऑफ द बॉय, है ना। ये शैडो होगा बॉय का, और इसी शैडो का हमें लेंथ पता करना। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है। बहुत बच्चे इस सवाल में गलती यहाँ पे कर देता है कि क्वेश्चन को फिगर बनाने में गलती करता है, और गलती यहाँ करता है कि परछाई आगे ले लेता है। मेरे प्यारे पे, परछाई आगे नहीं लेना है, परछाई पीछे लेंगे। तो दिस विल बी द शैडो, ये शैडो होगा हमारा इस लड़के का। हमारा लड़के का नहीं, मेरा मतलब, ठीक है। लड़के का शैडो कितना हो जाएगा ये। ठीक है, लड़का 0.9 मीटर का ऊंचाई का है, शैडो हमसे पूछा। अब ध्यान से समझो, 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लड़का चल रहा है, 4 सेकेंड बाद उसकी छाया पूछा। तो अगर मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ से 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगा, तो 4 सेकेंड तक वो यहाँ तक आया। हाँ जी, यहाँ तक आया, तो ये जो 4 सेकेंड में वो कितना दूर जाएगा। आप बोलोगे कि सर 4 सेकेंड में वो लड़का कितना दूर जाएगा, तो सर 4 सेकेंड में जाएगा 1.2 × 4 यानी 4.8 मीटर, आया ना। बिल्कुल, 4.8 मीटर वो यहाँ से यहाँ तक चल लिया।
ये शैडो हमें नहीं पता, तो इस शैडो की लंबाई को हम x मान लेते हैं और यही हमें x का वैल्यू निकालना है। ये वो x नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। तो ये दूसरा x है जिसके बारे में हमें निकालना है, ठीक है। तो ये x का मान हमें पता करना है, ठीक है जी। चलो अब ध्यान से समझो, ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो करना क्या होता है, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल के अंदर राइट एंगल ट्रेंगल है, यहाँ एक 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। जब कभी भी राइट एंगल ट्रेंगल के अंदर राइट एंगल हो तो वो दोनों ट्रेंगल आपस में सिमिलर होगा, यानी समरूप होगा, ठीक है। अगर दो त्रिभुज समरूप होगा तो उनकी साइड जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, यानी समानुपाती होगा। तो कहने का मतलब है कि देखो, ये 90 के सामने का साइड और ये 90 का साइड सामने का साइड रेशियो बराबर होगा, प्रोपोर्शनल मतलब ये होगा, ठीक है। तो हम बोले कि ये एंगल दोनों में कॉमन है, छोटा ट्रेंगल बड़ा ट्रेंगल दोनों में ये वाला एंगल विल बी कॉमन, ठीक है। अगर ये एंगल मेरे प्यारे भाई दोनों में कॉमन है तो आप क्या बता सकते हो कि इस एंगल के सामने छोटे ट्रेंगल में 0.9 है, ठीक है। इसी एंगल के सामने बड़े ट्रेंगल में 4.5 है, ठीक। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तीसरा एंगल यहाँ पर ये बनेगा और बड़े वाले कोण का, बड़े वाले त्रिभुज का जो तीसरा एंगल है वो ये वाला होगा। तो तीसरे एंगल के सामने का साइड क्या है, x है, आप बोलोगे यस। और इसके तीसरे एंगल के सामने का साइड कितना होगा मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे x प्लस 4.8। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चलने में वो 4.8 मीटर की दूरी तय करेगा। क्यों तय करेगा, क्योंकि 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और 4 सेकंड बाद हमसे पूछा है ना। तो देखो ये कट जाएगा मेरे प्यारे भाई 1/5, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस 4.8 इज इक्वल टू कितना होगा मेरे प्यारे भाई 5x। तो 4.8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 4x। x का वैल्यू यहाँ पे आएगा 1.2 मीटर। यानी हमें ये पता चल गया कि अगर वो लड़का 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और 4 सेकंड तक चलता है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़के की जो छाया की लंबाई होगा वो 1.2 मीटर होगा, और ऑप्शन बी इस सवाल का मेरे लिए सही आंसर है। तो इस तरह से आप बने रहना, डेली की डेली क्वेश्चन ऑफ द डे आपको मिलेगा, काफी फायदे होगा। ये क्वेश्चन ऑफ द डे उन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है जहाँ पे मैथ्स आता है मेरे प्यारे, ठीक है। तो हम आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं जो अगले कल के लिए है, और ये क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर टुमारो, ठीक है। ये आपको करना है और कमेंट में आंसर करना है। जो बच्चा कमेंट में आंसर करेगा, हर बच्चे की जिम्मेदारी है कि कमेंट में आंसर करेगा, है ना। या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे आंसर कर सकते हो, ठीक है। जो बच्चा कमेंट में या टेलीग्राम में आंसर करता है उसका स्क्रीनशॉट हम अगली वीडियो में लाएंगे कि कौन कौन बच्चा इस सवाल का आंसर सही किया है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सभी को, थैंक यू। एक बार सब्सक्राइब कर लेना अगर नए होंगे चैनल को।